हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में जीडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथियों, अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा आपके लिए मैं अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं। तो साथियों, चलते हैं। मैं आज एक नोटिफिकेशन के ऊपर लेके जो जीडीसी के ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि किसके लिए क्या खबर है, क्या न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वो बिलासपुर का है। तो इसमें आपको बताया गया है जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 है, जो आपको कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा आया था तो उसमें बताया गया था कि इस तारीख से 15 तारीख को नोटिफिकेशन जो है सभी जोन के लिए अलग अलग आ जाएगा, जिसमें से सबसे पहला अभी आपका जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर का है उसका आया है। जो देखिए डेट आज ही के डेट में पब्लिश हुआ है 18/7/2023 में। तो साथियों, इसमें ऊपर में कहा गया कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरसी वेबसाइट पे ये 18/7/2023 को ये यहाँ पे इशू किया गया था, नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। और इसे ओपनिंग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 22/7/2023 से शुरू होगा और 21/8/2023 तक चलेगा। यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। तो साथियों, इसमें अब आपका नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसी के लिए खुशी का चीज़ है तो किसी के लिए गम का भी चीज़ है। तो साथियों, मैं बारी बारी से इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से वर्णन करूंगा कि किस पोस्ट के लिए कितना सीट है। तो साथियों देखिए, चलिए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। अभी देखिए, जो कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जीडीसी का एग्ज़ाम है उसमें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सीटें कैटेगरी बाई अलग अलग किया गया है। तो साथियों में चलते हैं आपको, जिसमें आपका है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जेई का है, ये 3 का दिया हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका कैटेगरी नंबर 1 में देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और पे लेवल और जो नंबर ऑफ वैकेंसी मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें साथियों जो नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी का पोस्ट है वो लेवल 2 का जॉब है। इसमें देखिए कि आपका जो कम्युनिटी वाइज वैकेंसी को किया गया है उसमें आपका है यूआर के लिए जनरल के लिए 414 है, एससी के लिए 123 है और एसटी के लिए 62 है और ओबीसी के लिए 221 है। टोटल मिला के 820 वैकेंसी ये एएलपी के लिए है। अब इसमें साथियों मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो आपका A1 होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन के रूप में देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन पास और ITI इन स्पेशलिक ट्रेड एक्सेप्टेंस जो कहा गया है कि मैट्रिक पास होना चाहिए और किसी रजिस्टर्ड संस्थान से ITI होना चाहिए। और दूसरा में कहा गया या तो डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सबसे आपका अगर डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब देखिए दूसरा में आपका जो है ये टेक्नीशियन 3AC के लिए है। तो इसमें देखिए ये लेवल 2 का जॉब है ये भी। तो इसमें आपका जो है वैकेंसी यूआर में 1 है, एससी में 0 है अब और एसटी में 0 है और ओबीसी में 1 है। टोटल वैकेंसी इसमें 2 है टेक्नीशियन 3AC में। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आपका B1 है। तो साथियों इसका क्वालिफिकेशन कह रहा है कि जो मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिक है और SLC प्लस ITI किसी रेगुनाइज से किया हुआ होना चाहिए। और इसमें भी कहा गया है कि आपको नहीं तो मैट्रिक के साथ SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड
इलेक्ट्रॉनिक द ट्रेड मेंटेनेंस एबव, जो इसमें ट्रेड दिया हुआ है उससे भी अगर आप पास हो रहते हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। उसे तीसरा नंबर में है साथियों जो आपका टेक्नीशियन 3 ट्रेन लाइटिंग का है, जो इसमें देखिए ये भी लेवल 2 का जॉब है। इसमें भी आपका यूआर का 1 वैकेंसी है, SC ST का नील है, OBC का 1 है, टोटल 2 है। ये इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। और साथियों सेम जो ऊपर में जो क्वालिफिकेशन है टेक्नीशियन 3 AC में और ट्रेन लाइटिंग में, दोनों में लगभग सेम है। अब तीसरा में चौथा में है आपका टेक्नीशियन 3 TRD का, जो TRD इसमें भी आपका लेवल 2 का ही जॉब है। इसमें UR का 10 है और SC का आपका 3 है, ST का 2 है और OBC का आपका 5 है। टोटल 20 वैकेंसी इसमें है, जो आपका B1 में इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए B1 होना चाहिए और एजुकेशन लगभग सेम होना चाहिए। तो साथियों इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन 3 TRS का है और टेक्नीशियन 1 सिग्नल का है। इसमें आप देख सकते हैं ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें आपका UR का 9 सीट है, SC का आपका 2 सीट है, ST का 1 सीट है और OBC का 5 सीट है और टोटल 17 सीट है। इसके लिए भी आपका B1 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कहता है कि पास इन BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूट। इसमें कहा गया है कि जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो BSc होना चाहिए, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से। अब उसी तरह से आगे नीचे में बढ़ते हैं तो आपका 7 नंबर में है टेक्नीशियन 3 सिग्नल का। इसमें भी उसी तरह का है, जो आपका एजुकेशन होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 होना चाहिए। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका टेक्नीशियन 3 TM है, जो ट्रैक मेंटेनर का होता है, ये लेवल 2 की जॉब है। इसमें आपका UR का 1 होना चाहिए, बाकी में 0 है और इसका मेडिकल कैटेगरी A3 वाला भी कर सकता है। और बाकी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो टेक्नीशियन 3 वाले के जैसा ही लगेगा। और आपका इधर है 11वां नंबर में टेक्नीशियन 3 बिल्डर इंजीनियरिंग, तो उसमें भी आपका B1 मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सभी जो टेक्नीशियन हैं उसमें लगभग क्वालिफिकेशन एक ही खोज रहा है और सबका सीट है जो बारी बारी से दर्शाया गया है। अब इसमें टेक्नीशियन 3 बिल्डर वगैरह है, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सबका अलग अलग है। अब साथियों ये टोटल आपका जो ALP और टेक्नीशियन का जो सीट था टोटल मिला के आपका 952 सीट है, जिसमेमें 482 को आपका UR का है, 140 आपका SC का है और 72 ST का है और 258 आपका OBC का है। टोटल 952, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी वैकेंसी माना जाता है। अब ग्रुप B में चलते हैं आपको लेके। ग्रुप B में है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें देखिएगा कि आपका जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल G है उसका देखिए लेवल 6 का जॉब है। UR का 2 सीट है, SC का नील है, ST का नील है, OBC का टोटल 3 सीट है। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो B1 होना चाहिए। अब साथियों इसका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और दूसरा B कहा गया है कि कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन ये यूनिवर्सिटी से। ये जो आपका है ये सभी से आपका हो, अगर कोर्स किए हुए रहेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह से 17 नंबर में आपका है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRS के लिए, तो इसमें आपका है कि जो लेवल 6 का ही जॉब है ये आपका, और UR का 2 सीट है, बाकी में नील है, OBC में 1 है, बाकी टोटल 3 सीट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 होना चाहिए और जो ऊपर में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रुप B में भी जो है आपका बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर CNW है, वो भी है आपका जूनियर इंजीनियर डीजल है, वो सभी का पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग डीजल इलेक्ट्रिकल है और जूनियर इंजीनियर
आपका वर्क्स है जो IW में काम करते हैं उसका है। तो देखिए साथियों, इस तरह से जूनियर इंजीनियर टेला है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल सीट है जो आपका 64 है, जो आपका ग्रुप बी में जेई में है, जिसमें आपका 36 UR है, 7 SC है, 4 ST है और 17 OBC है। तो इस तरह से ये आपका सारा सीट का वर्णन दिया गया है। अब साथियों, ये था जो आपका एक ग्रुप बी। अब आपका इसमें एक जो ट्रेन मैनेजर जो गार्ड का है उसका नोटिफिकेशन इसमें वैकेंसी के बारे में नहीं दिया गया है। अब साथियों, इसमें जो सीट है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपको इसमें लगेगा, चाहे तो क्या क्या होना चाहिए। तो नोट में लिख रहा है, तो इसमें कह रहा है, अब बता रहा है कि जो सारा डिटेल है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पोस्ट सुटेबल जो है, वेरियस पोस्ट इंक्लूड इन दी नोटिफिकेशन एनेक्चर 1। ये जितने भी सारे जो पोस्ट हैं जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड और सब एनेक्चर 1 के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों, जो कहा गया है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटेशन एप्लीकेशन के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भी फॉर्म है GDC का वो ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। तो साथियों, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है और साथियों इस इंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ी बुरी घटना या बुरी खबर कह सकते हैं, जो नए एम्प्लॉय हैं, जो न्यू एम्प्लॉय हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बुरी घटना है। इसमें साफ शब्दों में कर दिया गया है कि कैंडिडेट जो ऐसे कैंडिडेट जिनका रेगुलर सर्विस 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, कितना 2 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को उनका जो सर्विस है उस रेलवे में 2 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। जो कि साथियों नए छात्रों जो 2019 में ज्वाइन किए हैं उनके लिए, और 2023 में 19 वाले 2023 में जो ज्वाइनिंग किए उनके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। वो इस फार्म को भरने से वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, इससे जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि उनको इस पोस्ट के लिए भरने का अवसर मिल जाएगा, और वो कुछ तैयारी थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो बात करते हैं कि इसमें जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा वो किस तरह से होगा। तो कहा गया 2.5 में देखिए, कार एप्लीकेशन आर बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एंड थ्रू दी RRCECR ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है RRC का, उसी पे जाके लॉगिन होना है और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है। अब साथियों, इसमें जो देख रहे हैं कि जो आपका ये सब 2 साल का रहा है, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ठीक है रेगुलर सर्विस 2 साल होना चाहिए, अगर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के आए हैं दूसरे जोन से, दूसरे डिवीज़न से, तो क्या वो भर सकते हैं? जी नहीं, वो भी नहीं भर सकते हैं। उस जोन में उनका वर्किंग 2 साल मिनिमम होना चाहिए। तो साथियों, बहुत सारे के मन में ये चलते रहता है कि हमने म्यूचुअल लगाए हैं तो क्या हमें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपको खुल के बता देना चाहता हूँ कि या तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराएं या तो आप GDC एग्ज़ाम दें, दोनों में से कुछ एक ही आपको करना होगा, अन्यथा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। साथियों, इसमें बात करते हैं कि जो एज होता है वो कितना एज होना चाहिए। तो एज लिमिट में आप देखिए, ये है एज लिखा है कि दी अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर फॉर यूर कैंडिडेट, 45 ईयर OBC कैंडिडेट एंड 47 ईयर्स SC ST कैंडिडेट। इसमें आपको साफ शब्दों में क्लियर कर दिया गया है कि इस फॉर्म को एलिजिबल होने वाले के लिए यूआर जो कैंडिडेट होंगे उनका 42 ईयर्स होगा, और जो OBC होंगे उनका 45 होगा, और जो SC ST होंगे उनका 47 होगा। अब साथियों, ये डेट कब से माना जाएगा? तो लिख रहा है दी लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट एंड वैकेंसी टेबल विल बी
रैंकेंड ऑफ 1/1/2024। अब साथियों नीचे दिया गया कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड बिलो, जो इसमें बताया गया है आपका कि किस किस के एज ग्रुप में। देखिए कह रहा है कि जो लोअर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 में देखिए कहा गया कि अपर डेट ऑफ बर्थ आपका यूआर का होगा जो 18 से लेके 42 तक होगा। ओबीसी के लिए होगा जो 18 से 45 साल तक होना चाहिए, एससी एसटी के 18 से 47 साल। तो साथियों यूआर के लिए 2/1/1982 के जो पहले के कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ओबीसी में 2/1/1989 तक जो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 79 है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 78 वाले नहीं कर सकते हैं। और एससी एसटी वाले को है कि 2/1/1977 जो 77 के होंगे वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा बाकी उनसे पहले वाला नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया है कि अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। तो साथियों इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में एससी एसटी ओबीसी जो हैं जो उनका सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों यही था एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि वैकेंसी के रूप में कि वैकेंसी था, वो बहुत बड़ा वैकेंसी था जो कि एसईसीआर रेलवे बिलासपुर का है। जो बिलासपुर जोन का है जो पहले निकाला है उसने क्लियर कर दिया है कि इसमें कितने एज वाले को होगा, क्या सीट होगा। लेकिन साथियों इसमें जो ट्रेन मैनेजर हैं उनका सीट के बारे में नहीं दिया है। और साथियों इसमें बुरी खबर के रूप में है कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्म भरने से वंचित रखा गया है। अब साथियों ये सिर्फ बिलासपुर का है, अब पता नहीं कि शायद और भी जो जोन है वो सभी एज लिमिट करेंगे या मिनिमम सर्विस लेंथ जारी करेंगे या नहीं करेंगे। वो जैसे जैसे आपके प्रत्येक जोन में आएगा वैसे वैसे मैं नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहूँगा। लेकिन ये जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उसमें क्लियर कर दिया है कि मिनिमम जॉब लेंथ नेसेसरी है। जैसा कि आपको 14 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसमें एज जो है उसका है कि सर्विस लिमिट ज़रूरी है। लेकिन इसमें आपका वो क्लियर कर दिया है कि आपको कम से कम सर्विस 2 साल पूरा होना चाहिए उस जोन में। तो साथियों कहीं ना कहीं जो पुराने कर्मचारी इसके लिए मांग कर रहे थे उसको रेलवे बोर्ड ने ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पूरा किया है और 2 साल की सर्विस को बाध्य किया है। तो साथियों जो भी पुराने कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी का लहर है और वो सोच रहे होंगे कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि सभी लोग एक जैसे मिलेंगे। तो साथियों जो भी इसे एग्ज़ाम को फिलअप करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो सही मन से तैयारी करें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथियों जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं। तो हमारा चैनल है सनराइज रेल अपडेट, जो आपका अपडेट वाली वीडियो हमेशा आपके लोगों के बीच में लाते रहते हैं। सनराइज रेल अपडेट बाय आशीष कुमार। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों इसी के मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, इसमें और बताऊँगा कि किस में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस से पूछा जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और जैसे दूसरे बोर्ड का जोन का नोटिफिकेशन आता है उसके लिए भी मैं आपके लाने का कोशिश करूँगा। तब तक धन्यवाद साथियों।